इससे पिछली क्लास में हमने सेट के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि प्रॉपर सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है। हमने ये भी पढ़ा कि यार अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखे तो किस प्रकार लिखते हैं। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करते हैं हम। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होता है। राइटिंग थोड़ी बेहतरीन है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर रोस्टर फॉर्म की बात करें तो इसका मतलब था कि हर एक सेट के मेंबर को हम अलग अलग करके लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं वॉवल्स का सेट बना रहा हूँ तो क्या ये सभी रोस्टर फॉर्म में, हाँ, क्योंकि मैंने सबको अलग अलग करके लिखा है कि अलग अलग पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड सबका दिया है। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डिंग फॉर्म में। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि इन द सेट ऑल द मेंबर्स हैव सेम प्रॉपर्टी। दैट इज कि ऑल द मेंबर्स के पास जो होगी, सेट भी तो एक मेंबर का ग्रुप ही है ना, तो ऑल द मेंबर्स हैव सेम प्रॉपर्टी। कि सभी मेंबर्स के पास जो होगी क्या होगी, एक सेम प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। तो इसी चीज को देखो, मैंने कहा कि अगर सेम प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब सभी चीज़ों के पास सेम प्रॉपर्टी है। तो सेट बिल्डिंग फॉर्म में अगर हम देखें तो इसका मतलब हो जाएगा, अब ध्यान से देखना, सेट अगर बिल्डिंग की बात करूं तो सेट बिल्डिंग का मतलब हो जाएगा कि वी यूज कॉमन प्रॉपर्टी which is followed by all the members, मतलब देखो मैंने कहा कि अगर देखो इनके पास अगर सेम प्रॉपर्टी है तो क्योंकि सेट बनाया ही अगर वोवल्स का है तो इसका मतलब सभी जो मेंबर होंगे उसके पास सेम प्रॉपर्टी। ठीक, अगर उन सेम प्रॉपर्टी में अगर मैं कॉमन प्रॉपर्टी करूँ कि वो वही प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये सभी मेरे सेट के मेंबर हैं, उस प्रॉपर्टी को अगर मैं लिख दूं कि मतलब मैंने कहा कि मेरे को ऐसे मेंबर चाहिए जो वोवल्स यूज करें, यानी ए आई ओ यू के फॉर्म में। तो अगर मैं कहूँ कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के मैं सभी वोवल्स को लिख रहा हूँ तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वोवल्स हैं किसके, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के। तो इस कॉमन प्रॉपर्टी के साथ मैं इस पूरे सेट को लिखने की जगह मैं सीधा यही लिखूंगा कि मैं एक सेट बना रहा हूं जहां पर सभी के पास कॉमन प्रॉपर्टी होगी। जैसे हम कहते हैं क्लास में ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं फॉर एग्जांपल, तो क्या कहते हो कि तुम क्लास के सभी अपने दोस्तों का ग्रुप बनाते हो तो उस सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, उस मेंबर व्हाट्सएप ग्रुप के जो भी तुम्हारे मेंबर होंगे वो सारे तुम्हारे दोस्त होंगे। तो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं। तो वही चीज़ यानी कि जो वो कॉमन प्रॉपर्टी है हम उसी से मिला के क्या यूज़ करते हैं, सेट, यानी कि हम वह कॉमन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिससे हम सेट बना सके। यानी कि हम सेट बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी का। फॉर एग्जांपल मैं कुछ नोटेशन भी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में एग्जांपल से समझूंगा तो मेरे ख्याल से आपको तब अच्छी तरह समझ में आएगा। नोटेशन हम इसका यूज़ करते हैं एक्स सच दैट, या इसका दोनों का मतलब है कि सच दैट है, इस प्रकार है। हम ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम यूज़ करते हैं ए कैपिटल अक्षर में, ये तो हो गया। हम देखो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप वाला एग्जांपल लिया कि जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो क्लास का तुमने ग्रुप बनाया तो ग्रुप ऑफ योर क्लास, ओके, मैं जीसी लिख रहा हूँ, ग्रुप ऑफ योर क्लास, ओके। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप की कॉमन प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज कि ऑल members are in your classmates। समझ रहे हो मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मतलब तुम्हारी क्लास का जो भी मेंबर्स का ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, कॉमन प्रॉपर्टी होगी। यानी कि हम सेट बनाने के लिए हम कॉमन प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो सभी मेंबर्स के द्वारा फॉलो की जाए तो हम उस कॉमन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। जो भी हमने कहा कि तो सेट क्या फॉर्म है, बट मैंने रैंडमली तुम्हें नंबर दे दिया, मैंने कहा कि 3, 6, 9, 12 ये नंबर, तो इससे मेरे को सेट फिल्टर फॉर्म बनाओ। तो इसका मतलब कि सभी की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि 3 के मल्टीपल हैं और जहां पर n की वैल्यू सिर्फ जहां मुश्किल से मुश्किल 4 और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 1 है। तो मैं अब सेट बनाऊंगा ए सच दैट कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंगिंग करता है 3n से, यानी कि एक्स मतलब मैं एक्स की वैल्यू जो 3, 4 ये है बिलोंग करता है 3n से, जहां पर n
छोटा है 4 से, बड़ा है 1 से, और ये मेरा सेट बिल्ड हो गया। मतलब मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया तुम्हारे स्टूडेंट के, जो तुम्हारे क्लासमेट हैं, कि वो सभी स्टूडेंट क्या हैं, तुम्हारे क्लासमेट हैं। तो इसी चीज़ को मैं कहूँगा कि एक्स सच दैट, मैं ऐसे लिख दो, या फिर मैं पिछली बार ऐसे किया था, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, एक्स सच दैट, इसका मतलब एक ही है। हाँ देखो, मैंने कह दिया एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंगिंग टू योर, मैंने अब इससे हाइपोथेटिकल लेती हूँ, योर क्लास 11th मेंबर से स्टूडेंट, ओके। और जहां पर जो ऑल मेंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, इन योर स्कूल से, ठीक है। क्लास मेंबर, योर क्लास मेंबर इन योर स्कूल, ऐसे कह सकते हो, स्कूल और योर क्लासमेट, ओके, एंड योर क्लासमेट। देखो मैंने क्या किया, मैंने भी एक साइड बिल्डिंग कर दी कि जो तुम्हारे एक्स क्या है वो बिलोंगिंग टू योर क्लास मेंबर स्कूल से हैं, और जो ऑल द मेंबर या स्टूडेंट मैं कहूँ वो सभी तुम्हारे स्कूल के हैं और तुम्हारे क्लासमेट है। ये मेरा क्या है, एक सेट बिल्डिंग फॉर्म है, मैंने इसका सेट बिल्डिंग किया। तो वही चीज़ है कि सेट बिल्डिंग में हम ये यूज़ करते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो प्लीज़ ये क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आपको समझ आए तो कृपया करके एक पेन कॉपी पकड़ें, थका हो तो कोई भी चलेगा, उसको समझे कि 10-12 बच्चा है, उसको समझाएं कि मैंने क्या समझा, ठीक है। मैं तुम्हें दे रहा हूँ जो भी कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल तो होगी, कॉन्सोनेंट का एक सेट बनाओ, ओके, मेक सेट यूजिंग दिस, क्वेश्चन 1। दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ तुम्हें, क्या दो, हाँ, 1 से लेके 200 तक का जो प्राइम नंबर है और इवन नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर का तो कहाँ याद करोगे, ऑड नंबर और इवन नंबर, ओके। प्राइम नंबर वाला क्या, वो थोड़ा ना होता है कि प्राइम नंबर का यहाँ से वो प्राइम नंबर वाला, तो एक सिंपल इवन की तरह 2n+1 थोड़ा होता है, ये तो वही 7 प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, और क्वेश्चन 3 में हो जाएगा, हाँ, इमेजिन, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इमेजिन यू आर on the market of your town, ओके। अब तुम्हें देखना है तो मेक a set building, ओके। केस 1, if you go mall, if possible, और पॉसिबल हो, या फिर एनी शॉप में मान लो। और दूसरा मैं एक केस, ये तो मेरा बोलता ना, दूसरा केस तो लेता हूँ मैं, यू आर इन मार्केट, सो यूजिंग ओन थिंकिंग मेक अ सेट बिल्ड, ओके। ये हो गया। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, 4, कि अपने आसपास की चीज़ों से, यानी कि ओन थिंकिंग से क्या करो, सेट बनाओ, ठीक है। ये वैसे दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं, बट ये जरूरी करना, बट ये मौका मिला तो कर लेना, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बाय।